ज़रा मुझे एक बात बताइए कि आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो? कितनी देर तक रोक सकते हो आप? कहा कि जनाब आप कितनी बार तक झूठ बोलोगे? कितनी बार हम बोलते हैं ना, कोई भी काम आप कितनी बार और कितनी देर करोगे। इसके लिए आज की जो क्लास आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन के साथ में बात करने वाले हैं, यूज ऑफ हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब हमें जानना हो टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, कोई भी काम कितनी देर करते हो, उसके लिए तो आप यूज करने वाले हैं हाउ लॉन्ग। और कहा कि कोई भी काम आप कितनी बार करते हो, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफ्टन भी बोल सकते हो बाय द वे। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो रहेगी हाउ ऑफन एंड हाउ लॉन्ग। फिर से बता देता हूं, हाउ लॉन्ग से जानते हैं हम टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम और टाइम पीरियड, कोई भी काम आप कितनी देर करते हो, हाउ लॉन्ग। हाउ ऑफन से कितनी बार कोई काम करते हो, इसका जो फॉर्मूला रहने वाला है वो ये WH वर्ड है, तो हम हाउ लॉन्ग अदरवाइज हाउ ऑफन फर्स्ट यूज करने वाले हैं। फिर अपना जो टाइम वर्ड जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, फिर वर्कर जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और फिर एक्शन जिसको वर्ब कहा जाता है। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, हाउ लॉन्ग अदरवाइज हाउ ऑफन, टाइम वर्ड, वर्कर, एक्शन। अब एग्जाम्पल के साथ में बात करने वाले हैं। कहा कि आप सांस कितनी देर तक रोक सकते हो, कितनी देर तक, वो टाइम ड्यूरेशन जान रहे हैं, कितनी देर तक किससे पूछने वाले हैं, हम हाउ लॉन्ग से पूछने वाले। कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी के लिए कौन सा टाइम वर्ड आता है? इसके लिए आता है कैन। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक के खड़े रोक सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको 50 किलो कुछ पकड़ा दिया हाथ में, और मैंने कहा ये कितनी देर तक रोक सकते हो आप, कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। आप बोलने वाले हैं हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड इट। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड इट, आप इसको कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हो जनाब। हाउ लॉन्ग के साथ में बात करते हैं, कोई भी काम आप कितनी देर करते हो। ओके, सपोज अब बात कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने कोई बाइक खरीदी है या फिर कोई गाड़ी खरीदी है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो। सब हुआ क्या कि आपने एक बार टाइम पर पे नहीं किया, सेकंड बार ना टाइम पे पे नहीं किया, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता है। मैंने पूछा कि आप कितनी बार ऐसे दंड पे करोगे, पेनल्टी पे करोगे। आप कैसे पूछने वाले हो, कितनी बार। किससे रिलेटेड पूछने वाले हैं, आप पूछोगे हाउ ऑफन, कितनी बार पे करोगे, बात फ्यूचर की है तो विल लग जाएगा। हाउ ऑफन विल यू पे पेनल्टी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं डियर, हम बोलते हैं प्लेंटी, हम बोलते हैं एक वर्ड, वो बोलते हैं प्लेंटी। वर्ड सुना सा लगता है, यूज किया हुआ सा लगता है। माय डियर, पेनल्टी और प्लेंटी में क्या डिफरेंस होता है? हम तो मान लीजिए कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू रह जाती है, हम बोलते हैं अब आपको प्लेंटी देनी पड़ेगी जनाब। प्लेंटी का मतलब तो कुछ और है, जबकि हमें यूज क्या करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए पेनल्टी। वो पेनल्टी होता है, ना कि प्लेंटी। हम रॉन्ग यूज करते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं, बाय द वे, प्लेंटी का मतलब होता है किसी भी चीज की अधिकता होना। किसी भी चीज़ की अधिकता के लिए आप प्लेंटी यूज़ करते हैं। सपोज कुछ आपकी आंखों में गिर जाता है तो आप बोल सकते हो प्लीज़ यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी की जितनी अधिकता आप यूज़ कर सकते हो ना, प्लीज़ यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, कुछ इस तरीके से काम लेते हैं। प्लेंटी बोलना छोड़िए जनाब, पेनल्टी बोलना आपको, इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखा जाए। ओके, कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि आपने कितनी देर पढ़ाया था,
आपने कितनी देर पढ़ाया था, आपको टाइम पीरियड जानना है, कितनी देर पढ़ाया था आपको पता है, हाउ लॉन्ग से जानने वाले हैं। कैसे पूछोगे, हाउ लॉन्ग, कितनी देर पढ़ाया था, कब की बात है, पास्ट की है, और पास्ट की बात आप डिड के साथ करते हो। हाउ लॉन्ग डिड यू टीच, आपने उनको कितनी देर पढ़ाया था, हाउ लॉन्ग डिड यू टीच देम, आपने उनको कितनी बार पढ़ाया था, हाउ लॉन्ग डिड यू टीच देम। कुछ इस अंदाज में आप बात करने वाले हैं। कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, आप अच्छी तरीके से इस लाइन को बोलते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, टेल मी वन थिंग, और एडवांस बोलना है, सो लेट मी नो वन थिंग आप बोलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप कोई बात बार बार मुझे बता रहे हो, तो मैंने लास्ट में आकर के कहा, परेशान होकर के कहा कि कितनी बार बताओगे आप, कितनी बार बताओगे आप। कैसे बोलने वाले हो, कितनी बार के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाउ ऑफन, फ्यूचर है, हाउ ऑफन विल यू टेल, आप मुझे बताओगे सो यू कैन यूज मी। हाउ ऑफन विल यू टेल मी, आप कितनी बार बताओगे, आई विल टेल यू वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स। कुछ इस अंदाज में आप जवाब देने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेनर है, और अपनी कंट्री में आया है, और आने के बाद में उसने कोई भी त्यौहार के बारे में देखा। मान लीजिए दिवाली के टाइम पर आया है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आया तो एग्जैक्ट डेट नहीं थी, किसी और डेट पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर थर्ड ईयर आया, किसी और डेट पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है तो वो फाइनल है, क्योंकि अपने यहाँ पर डेट तो फाइनल है नहीं ना, दिवाली होली की इनकी डेट तो फाइनल रहती नहीं है, ये तिथि के हिसाब से आते हैं। ओके, सो उसने पूछा कि यार पिछले साल तो आपने किसी और डेट पे बनाया था, उससे पिछले साल किसी और डेट पर आपने दिवाली सेलिब्रेट की थी, मुझे एक बात बताओ आप कितनी बार दिवाली सेलिब्रेट करते हो, आप कितनी बार दिवाली सेलिब्रेट करते हो। आप कैसे पूछोगे, कितनी बार, हाउ ऑफन यूज करने वाले हैं। अगर कितनी देर करते हो तो हाउ लॉन्ग, कितनी बार आप सेलिब्रेट करते हो, रूटीन है, आप डू से बात करने वाले हैं। हाउ ऑफन डू यू सेलिब्रेट दीपावली यू कैन, कहा कि कितनी बार आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो। हाउ ऑफन डू यू सेलिब्रेट दिवाली, कहा कितनी देर सेलिब्रेट करोगे, कितनी देर आप सेलिब्रेट करोगे। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, हाउ लॉन्ग फ्यूचर की बात अभी लग जाएगा। हाउ लॉन्ग विल यू सेलिब्रेट दिवाली, कितनी देर, कहा कितनी देर पढ़ाओगे आप। हाउ लॉन्ग विल यू टीच, कितनी देर खेल सकते हो, कितनी देर खेल सकते हो। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी, खेल सकते हो, सॉरी प्ले आप यूज करने वाले हैं। सो जाहिर सी बात है, जब आपको बताना है कोई भी काम आप कितनी बार करते हो, वो तो आप हाउ ऑफन के साथ बताने वाले हैं, और जब आपको बताना है कोई भी काम आप कितनी देर करते हो, वो आप बात करने वाले हैं हाउ लॉन्ग के साथ में। सो आपके लिए दो इजी से सेंटेंसेस है, प्लीज डू कमेंट। सेंटेंसेस आर, मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, आप सोते कितनी देर हो, आप सोते कितनी देर हो। इस लाइन को इंग्लिश में कैसे बोलना है, प्लीज डू कमेंट। और नेक्स्ट लाइन ये रहने वाली है, मैंने कहा कि आज आपने चाय कितनी बार पी थी, आज आपने चाय कितनी बार पी थी। इस लाइन को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, प्लीज डू कमेंट एंड आई विल चेक इट आउट। ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली गई है और मतलब नहीं है कमेंट करने से। प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं। सो फॉर टुडे इट इज़ इनफ एंड हैव अ नाइस डे।